ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कथित तौर पर नमाज अदा करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। पुणे में राजनीतिक तूफान। बीजेपी राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नमाज पढ़ने का वीडियो शेयर किया। मेघा कुलकर्णी ने घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुलकर्णी सकल हिंदू समाज और पतित पावन संगठन के सदस्यों के साथ शनिवार वाड़ा पहुंच गई। वहां हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने शुद्धिकरण अनुष्ठान के तहत कथित नमाज स्थल पर गौमूत्र और गोबर छिड़का। कांग्रेस नेता ने शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने के विरोध पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता ने शनिवार वाड़ा विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी जगह पर अगर उन महिलाओं ने ईश्वर का नाम लिया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। शनिवार वाड़ा विवाद को लेकर नीतीश राणे का बयान। कहा, क्या आपको हिंदुओं के हाजी अली जाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई आपत्ति नहीं होगी? शनिवार वाड़ा विवाद पर मेघा कुलकर्णी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, माहौल तनावपूर्ण। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त। महागठबंधन के दलों के बीच उभरी गहरी दरारें। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में मैदान में 1314 उम्मीदवार 61 ने नामांकन लिया वापस। बिहार चुनाव में अपनों से ही लड़ रहा महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उतारे प्रत्याशी। जेएमएम ने भी कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार में चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। महागठबंधन की सीट शेयरिंग के घमासान के बीच आरजेडी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। आज से चुनावी मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर जिले से होगी शुरुआत। पीएम मोदी 24 अक्टूबर से करेंगे मिशन बिहार का आगाज। समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर, बेगूसराय तक होगी रैलियां। बिहार में दूसरे दौर की चुनावी सीटों पर नामांकन खत्म, लेकिन 8 सीटों पर महागठबंधन में आमना सामना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटा गया ये बिल्कुल गलत। आरजेडी का नीतीश कुमार का घेराव। कहा, कुर्सी लोभ में पूरे बिहार को दी गई है गाली, याद नहीं है संवेदनशीलता की कमी। महागठबंधन में कुर्सी की जंग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए में 5 पांडवों जैसी एकता। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया नामांकन। काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। वीआईपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की सूची। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी गौड़ाबोराम से लड़ेंगे चुनाव। गोपालगंज से जन स्वराज के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह को दिया अपना समर्थन। गोपालगंज से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे अनिकेत कुमार सिंह ने नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी उम्मीदवार को दिया समर्थन। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार। मचा सियासी हड़कंप। 20 साल पुराने डकैती मामले में सत्येंद्र शाह पर जारी था वारंट। गढ़वा कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया झारखंड। लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने अपना नामांकन लिया वापस। अब आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला और बीजेपी के संजय सिंह आमने सामने। जेडीयू से बागी गोपाल मंडल का बड़ा खुलासा। कहा, आरजेडी और मुकेश सहनी ने टिकट की पेशकश की, मैंने मना किया। हम लड़ाकू हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने की श्रद्धांजलि अर्पित। पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करते हुए किया ट्वीट। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बंगाल सीएम ने आजाद हिंद फौज के गठन की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों को किया याद। आरा में दिवाली की रात बड़ी तबाही। एसी फ्रिज पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। करीब 50 से 60 लाख का सामान जलकर राख। दिल्ली में दिवाली की रात 12 बजे तक कुल फायर की कॉल 269 दर्ज की गई। रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक 138 कॉल आई। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में बेटे ने अपनी ही मां को चाकू मारकर कत्ल किया, मौके से हुआ फरार। दिवाली के बाद लगा कूड़े का अंबार। मुरादाबाद उत्तर की सड़कों पर फैला दिखा कचरा। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। नरेला में 550 के पार पहुंचा एक्यूआई। राजस्थान के जोधपुर के फल मंडी में लगी आग, कई लाख का नुकसान। नवी मुंबई में आग लगने के बाद 2 लोगों की मौत। घर में अचानक लगी थी आग। दीपोत्सव की रात वीरगंज महानगर पालिका स्थित बाई मंदिर के नजदीक फैक्ट्री में लगी आग, भारी नुकसान। दिवाली की रात दिल्ली में कई जगह आग। फायर ब्रिगेड की 250 से ज्यादा कॉल। दिल्ली के नरेला में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती बस में लगी भीषण आग। बस पूरी तरह जलकर खाक। आगरा में गैस सिलेंडर फटने से मकान का धराशाही। मलबे में दबने से 6 लोगों की हालत गंभीर।
देहरादून में सब्जी मंडी में लगी आग, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग, गोदाम की छत पर रखी खाली क्रेटें जली। कोलकाता में काली पूजा पर अवैध पटाखे फोड़ने के आरोप में 45 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरई में प्लास्टिक और स्क्रैप मेटल रखने वाले गोदाम में लगी आग, घटना में हुआ लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के हिंगोली में शॉर्ट सर्किट के कारण गन्ने के खेत में लगी आग, कई एकड़ फसल जलकर खाक। गुरुग्राम के शोरूम में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। उत्तराखंड के कोटद्वार में आतिशबाजी के कारण एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दीपावली पर अंबाला में टायर गोदाम में आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। चंडीगढ़ में पौधा नर्सरी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। रोहतास में आभूषण कारोबारी पिता पुत्र को गोली मारी गई। दुकान में लक्ष्मी पूजा करते समय बाइक सवार 3 अपराधियों ने पहुंचकर मारी गोली। घायल कारोबारी और उसके 12 साल के बेटे की हालत गंभीर। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल, दूसरा फरार। दिवाली के बाद और जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची, AQI पहुंचा 400 के पार। गुजरात के जूनागढ़ में अज्ञात कारणों से अचानक झोपड़ी में लगी आग, देखते ही देखते कई घर खाक। महाराष्ट्र के जालना में 3 साल की बच्ची को घसीटकर खाली प्लॉट में ले गए कुत्ते, नोच नोच कर मार डाला। ग्रेटर नोएडा में नाली के पानी को लेकर विवाद, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम किया। केरल में एसडीपीआई और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक एम्बुलेंस में लगाई आग, पुलिस ने जल्द ही हालात पर पाया काबू। बिहार के गोपालगंज में चाय दुकानदार के घर से 1 करोड़ कैश के साथ लाखों की ज्वेलरी जब्त, 2 गिरफ्तार। आतिशबाजी की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में छाया घना स्मॉग, विजिबिलिटी पर भी असर, ग्रैप और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का दिखा कम असर। नोएडा और गाजियाबाद की आबोहवा हुई जहरीली, आतिशबाजी के बाद बढ़ा पॉल्यूशन, खतरनाक श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिवाली के पटाखों से मुंबई में बढ़ा वायु प्रदूषण, AQI खराब श्रेणी में पहुंचा, बांद्रा और कोलाबा इलाके में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन। पंजाब के जीरकपुर में आतिशबाजी के बाद 600 के पार पहुंचा AQI, वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंची। तमिलनाडु के थूथुकुडी में दिवाली पर जमकर चले पटाखे, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से छाई स्मॉग की परत, रही लो विजिबिलिटी। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर का 29 साल की उम्र में हुआ निधन।